वक्फ बोर्ड जो मर्जी कानून पार्लियामेंट बनाए। अरे जिन्होंने अपने लोगों को पार्लियामेंट में भेजना ही नहीं है और जिनको भेज रखा है, जिनको अपना लीडर बनाया, जिन मौलवियों को, जिन लीडरों को, उनमें से तो किसी ने इस्तीफा ही नहीं दिया। उनमें से तो कोई इस्तीफा दिया ही नहीं किसी ने। वो तो कह रहे जी धरना लगाए। धरना लगाओ, धरने लगाने से क्या होगा? तुम ये क्यों नहीं कहते कि अपने लोगों को जिता के पार्लियामेंट में भेजो जो तुम्हारी बात करें हुकूमत के साथ बैठ के। उल्टा रास्ता बता रहे। फिर कहेंगे जी मौलवी साहब तो उनका तो काम है, मौलवियों के खिलाफ बोलना काम नहीं है, बददियानत लोगों के खिलाफ बोलना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले 75 सालों में जितने सूबों के वक्फ बोर्ड हैं, बताओ किसी मुसलमान को उन्होंने लोन पर पैसे दिए बिना सूद के कि तुम कारोबार कर लो? किसी मुसलमान को घर बना के दिया गरीब को? किसी सूबे में मुसलमानों को अस्पताल बना के दिए, कॉलेज बना के दिए, कोई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं? अरबों रुपए की वक्फ की जायदाद खुद खा गए। अब कह रहे जी मुसलमानों को कि तुम धरना लगाओ। धरना गरीब मुसलमान लगाएं, 5 स्टार होटलों में ये ठहरे। कानून की पेचीदगियां उनको समझाओ जिनका किया कुछ नहीं 70 साल में। पूरे वक्फ एक्ट बिल में सिर्फ एक बात ज्यादती की नजर आई, जिसमें यह कहा हुकूमत ने कि गैर मुस्लिम मेंबरान को भी लेंगे, लेकिन ये जो मुसलमान मेंबरान पार्लियामेंट में मौजूद हैं या वो जमातें जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहती हैं, उनमें जितने मुसलमान एमएलए हैं, चाहे वो आंध्रा के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो अलग अलग सूबे को हो, उनमें से किसी तुम्हारे नुमाइंदे ने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। ये नहीं कहा कि जी मैं इसके खिलाफ हूं। वो तो सारे अपनी जगह आराम से मिठाई खा रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं भी तुम धरने लगाने के लिए तैयार रहो। अगर ज्यादती ना की होती, वक्फ क्या है? वक्फ का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है। सरकार को भी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, हुकूमत मालिक नहीं है। हमने जो जायदादें वक्फ की, जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जी वो वक्फ तो इस्लामी मुल्कों में नहीं आ रहे, मक्के में जाओ, सबसे बड़ी मस्जिद में वो जो आज सबसे बड़ा टावर बनाया ना, जिस पर घड़ी लगाई है, उसमें दिन में 200 बार डिस्प्ले पे लिखा होता है कि ये वक्फ है अल्लाह के नाम के ऊपर की मस्जिद। कौन कहता है कि वक्फ नहीं है इस्लामी मुल्कों में? दुनिया की बड़ी दोनों मस्जिदें, मस्जिद हरमैन मक्का शरीफ और मस्जिद नबी मदीनतुल मुनव्वरा, वो भी मुसलमानों के वक्फ है। उनमें भी लिख के लगाया गया है कि वक्फ इल्लाह है, ताकि मुसलमानों को पता हो ये किसी बादशाह की मलकियत नहीं है। बादशाह ने लिखा है, जो हमारे एक्ट में कि बादशाह, मक्के का बादशाह कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब रखवाला है, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है। वक्फ बोर्ड को तो सिर्फ हमने रखवाला बनाया था कि इस काम के लिए कि अल्लाह के नाम पे जो जायदादें दे दी हैं, इनसे जो किराया आएगा भाई, इनसे मस्जिदों में इमामों को तनख्वाह देना, इससे गरीब मुसलमानों को, मुसलमान बेवाओं को पेंशन देना, इससे कोई दवाखाने खोलना जिससे मुसलमान गैर मुस्लिम भी फायदा उठा लें, इससे कोई स्कूल और कॉलेज बनाना जिससे आम लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाएं, इससे कोई गरीब लोगों को पैसे दे देना जिससे वो अपने घर की छत डाल लें। तो किसी वक्फ बोर्ड ने कुछ ऐसा तो किया नहीं है। रंज तो उस पे होता है ना, कुछ सही काम कर रहा हो तो उसके साथ ज्यादती हो गई। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो। कहता है वो बागीचा होता है ना एक, वो उजड़ जाता है तो उसमें एक माली रहता है, मालिक अलग होता है, माली रहता है उस बागीचे में। अब क्योंकि वो उजड़ गया इसलिए ठेके पे नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस माली को इतने फल मिल जाते हैं कि वो अच्छी तरह खाता पीता सारा साल। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। वो कब चाहते हैं कि ये मुसलमान नाम नेहाद लीडर और मौलवी ये कब चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की पसीर हो। इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए,
बगैर किसी वसाइल वाले मुसलमान चाहिए, जिनको ये कहें धरना लगाओ तो धरना लगाने के लिए चल पड़े, जिनको ये कहें कि 50 गज प्लाट देंगे तो लेने के लिए आ जाए। इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए, इनको खुशहाल लोगों की तमन्ना नहीं है। इसी को कहा आमिर उस्मानी ने कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कुछ बातें हमें याद आती हैं। तो वो एक दिन हमने उनसे अर्ज की कि हजरत वो फलां 2-3 मुसलमान जो हैं वो भाजपा में चले गए, उसमें ओहदेदार बन गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है। तो मैं कहा अच्छा जी, तो क्या अच्छी बात है कि जब कभी ये हुकूमत में आएंगे तो ये मुसलमानों की बातें हुकूमत के सामने रखेंगे, ये मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। जब कभी इनको मौका मिलेगा तो ये मुसलमानों के, लेकिन यहां जो उसमें शामिल है वो भी मुसलमानों की तर्जुमानी ना कर सके, वो भी हुकूमत को ना बता सके भी हमारी जरूरतें क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हुकूमत तक तो अपनी बात पहुंचाने का मसला है ना भी कौन लोग अच्छी तरह अपना मुकदमा पेश कर सकेंगे। आपने अच्छे वकील ही नहीं बनाए। मिसाल के तौर पे जब चुनाव आया, आपने कहा कि हम तो अपनी बरादरी के नाम के ऊपर खड़े होंगे, हम तो सिर्फ अपने मसलक वालों को देखेंगे। तो फिर जब आप हैं ही अपनी बरादरी के ऊपर कारबंद, तो मैं ही नहीं समझता कि आप किसी और की बुराई करने लगे, जबकि आप अपनी खामियां खुद दूर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये मशवरा देता हूं मुसलमानों को कि किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम मत उठाना। कानून बनते हैं, हमेशा बनते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ये देखो कि आपको अच्छे नुमाइंदे कैसे मिलेंगे। किसी के भड़काव में आके किसी के साथ लड़ने मत जाना, लेकिन ये देखो कि आपकी नुमाइंदगी बेहतर कैसे होगी आइंदा। आप अपने में अच्छे लोगों को कब आगे लेके आएंगे जो आपकी बात हुकूमत के सामने रख सके। मुस्बत लाए अमल की बात करें, वक्ती चीजों की बात नहीं करें। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये आपने सुना होगा पीछे वक्फ का मसला शुरू हुआ हमारे देश में, वक्फ बोर्ड का मसला। आपको पता है बहुत सारे लोग वक्फ के मुतालिक कानून की बातें करते हैं, कई मुसलमान 2-2 घंटे लगा रहे हैं। देसी बात पता है आपको? देसी बात, आम सी बात, वक्फ है क्या? वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड तो सिर्फ कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब रखवाला है, मालिक नहीं है। वक्फ क्या है? वक्फ मुसलमानों की इश्क और मोहब्बत की दास्तान का एक बाब है। वक्फ मुसलमानों की तरफ से अपने रब और अपने रसूल के लिए जो प्यार है ना, उसके इजहार का एक नमूना है। किसी सरकार ने हमें जगह नहीं खरीद के दी। हुकूमत इसलिए इसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि जो करोड़ों संपत्तियां पूरी दुनिया में हैं या हमारे देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो किसी से भीख में हमने नहीं मांगी हैं। वो बड़ी बड़ी जायदादें मुसलमानों ने अपने अल्लाह के इश्क में, अपने रसूल के इश्क में उनको अपने रब के नाम पे वक्फ कर दिया कि इनकी आमदनी से रब और रसूल के दीन का काम होगा, इनकी आमदनी से गरीबों की भलाई की जाएगी। इसमें किसी का दखल नहीं है। ये इश्क और मोहब्बत की दास्तान है। हुकूमत भी इस बात को समझ ले कि जितने वक्फ बोर्ड हैं ना ये मालिक है ना हुकूमत मालिक है, मालिक अल्लाह है वक्फ का। क्योंकि जिस बंदे ने वक्फ की है उसने ये लिख के वक्फ की कि ये जायदाद, ये खेत, ये महल, ये मस्जिद, ये दुकानें मैं वक्फ कर रहा हूं अपने अल्लाह के नाम पर। आज के बाद ये बेची नहीं जाएंगी, आज के बाद इनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, आज के बाद फरोख्त नहीं हो किया जाएगा। इनसे किराया लाएंगे, उस किराए से मस्जिदों को पैसे देंगे, मदरसों को देंगे, कब्रिस्तानों को सुधारेंगे, बेवाओं को पेंशन देंगे, स्कूल चलाएंगे, अस्पतालों को पैसे देंगे। लेकिन ये जो अल्लाह के नाम पर जायदाद वक्फ कर दी, इसको कोई माई का लाल बेच नहीं सकता। वक्फ बोर्ड सिर्फ इसलिए बनाया कि उस जायदाद की रखवाली करे, वहां से पैसा वसूल करके गरीब लोगों के ऊपर उसको पैसे को खर्च करे। किसी हुकूमत को हक नहीं पहुंचता कि मुसलमानों के
जाती मामलात के अंदर दखलंदाजी देने लगे, क्योंकि वक्फ की जायदादें अपने पैसे से वक्फ की हैं, सरकार से नहीं मांगा। हुकूमत को नहीं कहा अभी हमें 10 मरले का प्लाट दे दो मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए। हमारे अकाबरीन ने अपनी जायदादें खुद वक्फ की हैं। अब किसी की रजिस्ट्री हो, किसी की औलाद के नाम हो, कोई बंदा अपनी जायदाद किसी को दे दे, कल को हुकूमत कहे जी हम इसमें दखल देंगे, नहीं भाई, जिसने पैसा लगाया, जिसने कीमत लगाई, वो उसी की है। अब जिसको उसका मालिक बना दिया, तो अब वही मालिक उस जायदाद का मालिक है, कोई दूसरा बंदा मालिक नहीं बन सकता है उसका। मुतवल्ली नहीं मालिक बन सकते, उनमें नहीं इतनी हिम्मत की वक्फ की जायदाद को बेच के दिखा दे। वक्फ बोर्ड नहीं रजिस्ट्री करवा सकता, बाकियों का तो छोड़ो, जो उसके रखवाले हैं उनके हाथ भी बांधे गए हैं कि खबरदार अपनी हुदूद के अंदर रहना, अपनी हुदूद से तजावुज करने की कोशिश ना करो, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पर रखी गई शय है। तो ये रखी क्यों? अंदाजा तो लगाओ कैसे लोग होंगे। आज भी बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत सारे लोग आते हैं अपनी जायदाद की रजिस्ट्री लेके कि ये 500 गज का प्लाट है मस्जिद के लिए हमने वक्फ करना है, ये 1000 गज का प्लाट है मदरसे के लिए वक्फ करना है। ये उनकी मोहब्बत ही तो है अपने रब और रसूल के साथ।